नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात नारी की। आज हमारे खास कार्यक्रम में मुद्दा है कॉस्मेटिक सर्जरी। हो सकता है आप में से कई महिलाएं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में नहीं जानती होंगी, पर सुना होगा, और कुछ जानती होंगी लेकिन ज्यादा नहीं। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रचलन काफी ज्यादा है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी सेलिब्रिटियों ने किया है। इतना ही नहीं, आजकल खूबसूरत दिखने की होड़ में सेलिब्रिटियां ही नहीं बल्कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा ले रही हैं। इसी वजह से लोगों में कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। आमतौर पर लोगों के मन में कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी की पूरी जानकारी देना काफी जरूरी है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर देखें। यहां आपको कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के बाहरी रूप और दिखावट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे शरीर के किसी भी हिस्से पर किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रवृत्ति बेहद लोकप्रिय हो रही है, जब भी कोई अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सहमत होता है तो हमेशा जोखिम होते हैं, और इन दिनों लोगों को खुद के बेहतर रूप के लिए उस जोखिम को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार सभी कॉस्मेटिक सर्जरी के रोगियों में से 91% महिलाएं हैं और 9% पुरुष हैं। हालांकि साल 2000 के बाद से पुरुष रोगियों की संख्या में 45% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जबकि ज्यादातर महिलाएं स्तन प्रत्यारोपण और राइनोप्लास्टी में इंटरेस्ट रखती हैं। पुरुषों में लिपोक्शन, पलक सर्जरी और यहाँ तक कि कानों को ट्रीट करने के लिए भी इच्छुक वो होते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा महिलाएं ही लेती हैं। सुंदर दिखने की होड़ में महिलाएं लिप्स, चिक्स हाईलाइट करना, आईब्रोज लिफ्ट करना, आईलैशेस डार्क करना, इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी महिलाएं आजकल ज्यादा करा रही हैं। कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में कंफ्यूज रहते हैं। क्या है दोनों में अंतर और कैसे सर्जरी एक दूसरे से अलग है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या है अंतर? कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दो अलग अलग चीजें हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाना होता है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के दोषों को निर्धारित करना होता है, ताकि शरीर का अंग ठीक से काम करना शुरू कर दे। कॉस्मेटिक सर्जरी शरीर और शरीर के सभी हिस्सों सहित सिर और गर्दन पर की जा सकती है, जबकि प्लास्टिक की सर्जरी प्राकृतिक खामियों या किसी दुर्घटना या आघात के कारण होने वाली चोटों के पुनर्निर्माण के लिए की जाती है। कॉस्मेटिक सर्जरी व्यक्ति की स्वैच्छिक पसंद है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी तब की जाती है जब शरीर के अंग को मूल रूप में वापस लाने की आवश्यकता होती है। वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो सबसे ज्यादा कराई जाती है कौन सी है, आपको बताते हैं। सबसे आम कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? डर्माब्रेशन, स्तन वृद्धि, हेयर ट्रांसप्लांट, फेस लिफ्ट, होठ वृद्धि, टमी टक, लिपोक्शन, चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्लेफेरोप्लास्टी। इसे पलक सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य पलकों को फिर से जोड़ना होता है जो नीचे गिर गई हैं। इस सर्जरी में
कार्यात्मक और कॉस्मेटिक जैसी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं और कई बार दोनों की जा सकती हैं। राइनोप्लास्टी, ये व्यक्ति की नाक के आकार को बदलने के लिए की जाती है। इसे नोज जॉब के नाम से भी जाना जाता है। अगर नाक में कोई समस्या हो तो ये अक्सर सांस लेने में सुधार के लिए किया जाता है। इसमें नाक की नोक को भी फिर से जोड़ना और बोनी हम्प भी कम हो जाता है। ऑटोप्लास्टी, ये कान की सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है और ये कान के आकार का इलाज करने के लिए किया जाता है। अगर वो टेढ़ा या कुरूप होते हैं, इसमें एक या दोनों कानों की सर्जरी की जाती है। 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाता है। रेटिडेक्टोमी, आईटी को फेसलिफ्ट भी कहा जाता है और ये झुर्रियों को शल्य चिकित्सा से हटाने और ज्यादा सुंदर, तंग और सबसे युवा त्वचा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ब्रोप्लास्टी, इसे ब्रो लिफ्ट या फोरहेड लिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य उद्देश्य उन ब्रो को उठाना है जो उम्र बढ़ने के कारण नीचे गिर गए हैं। सुखद चेहरे की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए फोरहेड से झुर्रियां या चिंताएं रेखा भी हटा दी जाती हैं। चिन ऑगमेंटेशन, ये चेहरे की विशेषताओं को संतुलित करने और ठोड़ी को ज्यादा प्रमुख बनाने के लिए किया जाता है। सर्जरी की प्रक्रिया राइनोप्लास्टी जैसी ही होती है। ये चीकबोन्स को प्रमुख बनाने के लिए किया जाता है और इसे सर्जन द्वारा ऊपरी चीकबोन प्रत्यारोपित किया जाता है। केमिकल पील, ये मुहासे, निशान, पोक मार्कर्स और झुर्रियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। त्वचा की बाहरी परत को हल्के या सतही पील का उपयोग करके उपचारित किया जाता है, जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का उपयोग करता है, जिसे ग्लाइकोलिक, लैक्टिक या फ्रूट एसिड के रूप में जाना जाता है। उपचार बहुत गहरा नहीं है, इसीलिए रिकवरी का समय कम से कम होता है। बोटॉक्स, ये एक तरह की बोटॉक्स सर्जरी होती है जिसका मुख्य उद्देश्य चेहरे की झुर्रियों और क्रीज को हटाकर उपस्थिति में सुधार करना होता है। बोटॉक्स का दूसरा नाम बोटुलिनम टॉक्सिन होता है। डर्मबर्सन, ये पुरानी त्वचा को हटाकर त्वचा की ऊपरी परत को नरम करने और नई त्वचा के साथ बदलने के लिए किया जाता है, जो कि क्षेत्र को हील करता है और परिणामी त्वचा को चिकना बनाता है। हेयर ट्रांसप्लांट, ये गंजेपन को सुधारने के लिए बालों की रिपेयर के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसे क्षेत्र में बाल निकालना शामिल होता है जिसमें हेयर की मोटी वृद्धि होती है और फिर गंजे क्षेत्र में लगाया जाता है। सर्जरी को लेकर आप सभी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी से नुकसान तो नहीं, इसकी कीमत क्या होती है, क्या इसकी साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो चलिए आपकी हर दुविधा को दूर करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या अंतर है? आमतौर पर लोग कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। प्लास्टिक सर्जरी कराने का उद्देश्य मुख्य रूप से चेहरे और उसके आसपास के अंगों जैसे नाक, होठ इत्यादि पर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कॉस्मेटिक सर्जरी को शरीर के किसी भी अंग पर किया जा सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रकार क्या हैं? हालांकि कॉस्मेटिक सर्जरी कई सारे प्रकार की होती है, लेकिन उनमें प्रमुख कॉस्मेटिक सर्जरी ब्रेस्ट इम्प्लांट, लेजर हेयर रिमूवल,
नेक लिफ्ट इत्यादि शामिल है। कॉस्मेटिक सर्जरी को कैसे किया जाता है? कॉस्मेटिक सर्जरी की शुरुआत इंजेक्शन के साथ होती है, जिसे शरीर के उस हिस्से में लगाया जाता है जहां पर इस सर्जरी को करना होता है। इसके बाद उस हिस्से पर मौजूद अतिरिक्त स्किन को निकालकर उसे नया आकार दिया जाता है। इसके साथ ही ये सर्जरी समाप्त हो जाती है और इसके कुछ समय के बाद व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की कितनी कीमत होती है? कॉस्मेटिक सर्जरी की कीमत इस बात पर निर्भर होती है कि कौन सी कॉस्मेटिक की जा रही है। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को कॉस्मेटिक सर्जरी को कराने से पहले कीमत समेत उससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरी का खर्च शामिल होता है? अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी नियम होते हैं, लेकिन आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्मेटिक सर्जरी का खर्च शामिल नहीं होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी को किन कारणों से किया जाता है? कॉस्मेटिक सर्जरी को कई सारे कारणों से किया जाता है, जिनमें जन्मजात विकार को ठीक करना, सुंदरता निखारना, आत्मविश्वास को बढ़ाना इत्यादि कारण शामिल है। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? यदि हाँ, तो क्या? किसी भी अन्य सर्जरी की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनकी जानकारी इसे कराने वाले लोगों को होनी चाहिए। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है तो उसे इन्फेक्शन होना, अंग का खराब होना, चोट के निशान पड़ना इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन कारणों से लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी को कराने के कारण क्या हैं? आमतौर पर कॉस्मेटिक सर्जरी को फैशन को बढ़ाने की चीज ही समझा जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी को मुख्य रूप से इन 4 कारणों से कराया जा सकता है। जन्मजात विकार को ठीक करना। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके चेहरे पर जन्मजात विकार जैसे चपटी नाक, कटा होठ इत्यादि होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी बेहतर साबित हो सकती है, जिसके द्वारा वो इन विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाना। सभी लोगों की ये इच्छा होती है कि उनकी बेहतर शारीरिक सुंदरता हो, जिसकी वजह से सभी लोग उनसे बात करें। लेकिन जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी या विकार होता है तो इसे लेकर काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास भी काफी कम हो जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी से ऐसे लोगों को राहत मिलती है, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाता है। शारीरिक सुंदरता को निखारना। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का मुख्य कारण शारीरिक सुंदरता को निखारना है। इसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिला है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। इस सर्जरी से ठीक होने में कितना समय लगता है? सर्जरी के क्षेत्र के आधार पर मरीज 2 दिनों से 2 सप्ताह के बीच काम पर लौट सकते हैं। अगर कोई दर्द होता है तो इसे डॉक्टर के पर्चे या ओवर द काउंटर दवा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो 2 सप्ताह तक रह सकता है। जबकि चोट के कुछ दिनों बाद स्तब्ध हो जाना कई हफ्तों तक रह सकता है, जबकि सूजन 2 सप्ताह से 2 महीने के बीच कम हो जाती है। सामान्य गतिविधि को प्रक्रिया के आधार पर कई दिनों से कई हफ्तों तक फिर से शुरू किया जा सकता है। सर्जरी के 1 से 6 महीने बाद परिणाम दिखाई देते हैं।
हालांकि ध्यान देने योग्य अंतराल सप्ताह के भीतर देखा जा सकता है, क्योंकि सूजन कम हो जाती है। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का सबसे अच्छा समय कब होता है? मध्य दिसंबर से मार्च। फेसलिफ्ट, रिनोप्लास्टी, ब्रोलिफ्ट, ब्लेफेरोप्लास्टी, लिपोक्शन, टमी टक, ब्रेस्ट सर्जरी, लेजर रीस्फ्रेसिंग। अप्रैल से जून, फेशियल सर्जरी, बॉडी कॉन्टोरिंग। जुलाई से अगस्त, बोटॉक्स, फिलर्स। सितंबर से दिसंबर की शुरुआत, चेहरे नाक की सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, बॉडी कॉन्टोरिंग। सर्जरी के नुकसान क्या हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का सबसे बड़ा नुकसान परमानेंट बदलाव होता है। सर्जरी करवाने के बाद कुछ हिस्सों में बदलाव आ जाता है, जो कि परमानेंट ही होता है। कई बार सर्जरी की वजह से लुक भद्दा हो जाता है। सर्जरी के बाद कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। चेहरे पर सूजन, इचिंग हो सकती है। सर्जरी करवाने के बाद 6 महीने तक धूप से बचना होता है। अधिक पैसे। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ज्यादा पैसे खर्च करवाने के बाद भी कुछ लोग सुंदर दिखने के बजाय भद्दे दिखने लग जाते हैं। सर्जरी करवाने से पैसे और समय दोनों की बर्बादी होती है। स्किन परेशानी। सर्जरी करवाने के बाद कई तरह की परेशानी देखने को मिलती है। सर्जरी में प्रयोग होने वाले सिलिकॉन से स्किन को काफी नुकसान होता है। सर्जरी के बाद शरीर में हार्मोनल चेंज भी देखने को मिलता है। प्राकृतिक बदलाव नहीं। सर्जरी में होने वाला बदलाव आर्टिफिशियल है और इसमें बाहरी चीजों का प्रयोग होता है। भले ही ये स्किन जैसी दिखें, पर स्किन नहीं होती। दूसरा, इसमें प्रयोग होने वाला ऑयल जैसे कि लिक्विड सिलिकॉन या कोलगन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए, फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.